और एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। 11 साल में भारत की इकोनॉमी में काफी तरक्की देखने को मिली है। 11 साल में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। भारत का आईपी अच्छा रहने की संभावना अब जाहिर की जा रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात करें 6.30% रहने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। अभी अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जो करंट सिचुएशन इस वक्त है भारत की इकोनॉमी की, उसमें पिछले 11 सालों में काफी तरक्की देखने को मिली है और 11 साल में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अब भारत का आईपी अच्छा रहने की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ भी 6 से ऊपर रहने की संभावना जाहिर की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जी जुड़ गए। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। जो आपने प्रेडिक्शंस की थी वो कहीं ना कहीं सटीक साबित होती हुई सर नजर आ रही हैं। 11 सालों में करोड़ों लोग जो कि गरीबी रेखा से ऊपर निकल चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किए हैं वो सफल होते हुए दिख रहे हैं और आपकी प्रेडिक्शंस भी। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम के प्रयास बिल्कुल साफ साफ सफल हो रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान की तरक्की हुई है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आपको डेटा दे दूं, आज देखिए जनवरी टू मार्च 2025 हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है 7.4%। अब जर्मनी जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी अभी है, हमसे थोड़ा ऊपर है, उनकी अक्टूबर से दिसंबर 2024 की जीडीपी ग्रोथ बता दूं -0.2%, नेगेटिव में। हम सर पर दौड़ रहे हैं 7.4%। जर्मनी ने दिखाया अक्टूबर टू दिसंबर में -0.2%। जनवरी टू मार्च 2025 देखिए, जापान -0.2%। सितंबर अक्टूबर 2024 यूके देखिए -0.1% है। मुकाबला हमारे हिंदुस्तान से। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो सोच है, हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाना, एक जमाना था लोग स्केप्टिकल थे, आज सबके सामने दिखाई दे रही है। कैसे हम सरपट दौड़ रहे हैं, तेजी के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपने जो बिल्कुल सही कहा, आम आदमी को इसका फायदा हो रहा है। आम आदमी के लिए रोजगार, आम आदमी की जीवन शैली ऊपर उठ रही है। आम आदमी आज की तारीख में बाजार में जाके खर्चा कर रहा है, तभी तो जीएसटी कलेक्शन के जबरदस्त नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरी प्रेडिक्शन थी जीएसटी कलेक्शन को लेके, इनकम टैक्स कलेक्शन को लेके, जीडीपी ग्रोथ को लेके। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन की वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं। तो प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम बहुत बहुत तरक्की हिंदुस्तान को दे रहे हैं। जिस तरीके का उन्होंने एक स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं इकोनॉमी में, चाहे जीएसटी की इंट्रोडक्शन हो, चाहे उनके द्वारा लॉन्च की गई स्कीमें हो, मुद्रा लोन हो या डिजिटल इंडिया हो और कई स्कीमें हो, उनका रिजल्ट आज साफ दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, आज के प्रोटेक्शनिज्म के दौर में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसका भी छाप साफ दिख रही है। आज डिफेंस में हम एक्सपोर्टर हैं, मोबाइल में हम एक्सपोर्टर्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आज की तारीख में दुनिया में हम नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है। और अब इस क्वार्टर में भी हिंदुस्तान, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन की प्रेडिक्शन है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है, बड़ी इकोनॉमी पे। आप देखिए फॉरेक्स रिजर्व किस तरीके से हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, जबकि बीच में ऐसा वक्त आया जबकि हम टेररिज्म के शिकार थे। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं उसका दंड भी दिया, पाकिस्तान की गलत हरकतों का पाकिस्तान को दंड भी दिया। उसके बाद बावजूद फॉरेन जो है रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व। इसका मतलब क्या है, दुनिया हिंदुस्तान पे कॉन्फिडेंस जता रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पिछले 10 साल में नए रिकॉर्ड बने हैं। तो अब देखिए कुछ ना कुछ बात तो है हमारे भारत में, जो विदेशी इन्वेस्टर बाकी 190 मुल्कों को छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है, कहीं ना कहीं तरक्की है। इसीलिए तो ग्लोबल इन्वेस्टर बाकी सारी इकोनॉमीज को छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। और अब ये परसेंटेज और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में हिंदुस्तान आ गया है। अभी रेपो कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट, सीआरआर कट जो है 100 बेसिस पॉइंट का प्लान किया गया स्टैगर्ड वे में, उसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा। एक तो उसके लिए लोन के रेट कम होंगे, सुगम हो जाएगा उसके लिए चीजें खरीदना। साथ ही साथ इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड और कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी का बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेस है। और डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी तो उससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं
हिंदुस्तान की तरक्की क्लियरली 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हम सब हिंदुस्तानियों के लिए सपना देखा है, जी उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और बात महज से बातें नहीं है, ये डेटा है, ये सारा वो डेटा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है और जी सारे ग्लोबल एजेंसीज भी उस डेटा को मान रही हैं। तो हिंदुस्तान की तरक्की बिल्कुल। साफ साफ दिखाई दे रही है, जो आम आदमी का फायदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी प्रिडिक्शन को लेकर ही। देखिए अभी अगर आने वाले दिनों में देखें तो अभी भी भारत की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी तारीफ पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है और आने वाले वक्त को लेकर किस तरह की संभावना है वही समझने की कोशिश कर रहे थे।